2019 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसमें सबसे पहली रैली जो है महाराष्ट्र के अंबा नगरी में मानो अमरावती में हुई है। और वो भी कल तक के जो भाजपा शिवसेना के जो बड़े नेता है वो एक में पर तंज कसते नहीं चुकते, वही आज एक मंच पे आए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से जो संबोधन किया है या जो जानकारी दी है उसको लेकर हमारे साथ भाजपा और शिवसेना के दोनों ही कार्यकर्ता है जो कल तक के एक में पर तंज कसते हैं। उन्हें आज क्या ऐसा मंत्र दिया गया है वो देख के हैं, उनसे सुनते हैं। मुझे बोलिए कि आप भाजपा से हैं, कल तक भाजपा और सेना में जिस तरीके की गुटबाजी या तंगबाजी होती थी वो आज क्या हुआ कि दोनों ही जो नेता है आज एक ही मंच पे आए और क्या मंत्र दिया है ऐसा आपको? पहले तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये जो गठबंधन है, बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद जी ने जो ये युति बनाई थी, आज सही मायने में ये अमरावती में ज्ञानेश्वर भवन में नहीं, मुझे बोलिए कि कल तक के शिवसेना जो है भाजपा पर लगातार तंज कसती थी, वो उसके बाद में जो नोटबंदी हुई है उसमें मरे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग शिवसेना करती थी। लेकिन आज क्या हुआ ऐसा कि जो आपने दोनों में गठबंधन हुआ है, कार्यकर्ता का क्या है इसमें? इसमें ऐसी बात है कि जो भी सेना और भाजपा में तान तनाव की बात जो आप कर रहे हैं, तो उसके लिए विकास माध्यम के लिए आज ही उद्धव जी ने बोला कि हम विकास माध्यम के लिए जो मुद्दे थे उसके लिए सामान्य जनता के जो प्रश्न थे उसके लिए हमारा तनाव था, बाकी मतभेद हमारे नहीं थे। और इस बात को विकास के माध्यम को लेके हमारे तान तनाव थे। फिर से एक बार मोदी सरकार और राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति के आज जो पंतप्रधान है, जिससे आज सारी जनता मानती है कि मोदी जी सरकार ये एक सक्षम राष्ट्र के लिए सरकार है। और इस वजह से महाराष्ट्र में जो तान तनाव था वो तान तनाव न रखते हुए ये जो आज महायुति का गठबंधन ये ज्ञानेश्वर भवन अमरावती में हुआ, इसका वजह यह है कि इस देश को सक्षम नेतृत्व जो है मोदी जी का मिलेगा। क्या आप मानते हो कि ये गठबंधन जो कल तक के एक में पर तंज कसा था वो गठबंधन बहुत अच्छी तरीके से चलेगा? अभी बिल्कुल अच्छी तरह से चलेगा। ये 29 साल की युति है, एक दिन की युति नहीं है। इस देश को, इस राष्ट्र को परम वैभव को पहुंचाने के लिए, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का साथ देने के लिए, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को विजय संकल्प करने के लिए हमारे दोनों नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस साहब और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, ये दोनों ने यहाँ से विजय की हुंकार करते हुए, विजय का शंखनाद करते हुए आज यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ताओं को, ना कोई यहाँ शिवसेना का कार्यकर्ता है ना कोई यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता है, हम सब यहाँ मिल के युति के कार्यकर्ता है और युति के कार्यकर्ता होने के लिए हम सब तन मन धन से युति को निश्चित सुनिश्चित विजयी करके रहेंगे और करके ही रहेंगे। नहीं, मुझे बोलिए कि कल तक जो उद्धव ठाकरे है या मुख्यमंत्री है एक में पर तंज कसते थे, कीचड़ उछालते थे, आज ऐसा क्या मंत्र मिला है कि दोनों का गठबंधन हुआ है या कार्यकर्ता के इसमें पीछे जाएगा? हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और अटल जी, इनकी सद्भावना में आज युति हुई है, उनका विचार सामने रखते हुए युति हुई है। हरदम शिवसेना संघर्ष करते आई हुई है, लेकिन जनहित के बारे में, जनता के जो प्रश्न रहे उसके बारे में संघर्ष रहा होगा, लेकिन वो संघर्ष मतभेद थे, वो संघर्ष मन में नहीं था। आज ये संघर्ष की बात ही नहीं रही कि जबकि हमारी युति हुई और ये युति अवैध है और अटल रहेगी। तो क्या इसमें जनता के बीच जाने वाला कार्यकर्ता है, कल तक एक में पर वार करने वाले आज साथ साथ जा रहे, तो क्या जनता तक जाने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है सामान्य कार्यकर्ता को? बिल्कुल नहीं, जनता ये मान्य करेगी कि ये युति थी, इनके मतभेद थे, ये जनता के हित के लिए थे। अपने किसानों के, भारतीय किसानों के हित के बारे में संघर्ष करते हुए आई हुई शिवसेना ये भारतीय जनता पक्ष के साथ में आज खड़ी है। तो हमारी युति सिर्फ भगवा जानती है, भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना के। कल तक भगवा नहीं था क्या? कल तक भगवा नहीं था? भगवा था, लेकिन आज जो संघर्ष के बारे में आप पूछ रहे हैं कि संघर्ष था, संघर्ष ये जनता के हित के बारे में था। वो मतभेद हमने हटाए हैं, हमारे मन में भी मतभेद नहीं है और मैन में भी मतभेद नहीं है। तो कल तक के जो तलवार मैन में थी, मैन के बाहर भी निकली थी और फिर से एक में के मैन में चल गया और कार्यकर्ता हमारे साथ है। मुझे बोलिए कि
कल तक दोनों भी एक में पर राजनीतिक वॉर करते थे, आज किस तरह की स्थिति है, किस तरीके का मंत्र दिया गया है? बाला साहेब ठाकरे, इनकी एक ही मंच था, इनकी एक ही सद्भावना थी, सिर्फ हिंदू और हिंदू। इस देश को हिंदू के लिए अखंड जोड़े रहना, इसलिए युति जरूरी थी, इसलिए सिर्फ हिंदूवादी। ये चुनाव आए तो युति जरूरी थी, लेकिन मुझे ये बोलिए कि कल 4.5 साल तक जो एक में पर खिंचाड़ उछाला गया है, इसको लेकर सामान्य जनता तक तो कार्यकर्ता ही जाता है, तो आपको क्या तकलीफ होगी इसकी? कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि सामान्य कार्यकर्ता के लिए शिवसेना, सरकारी कुछ पर्सनल शिवसेना का कुछ भाजपा से दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ सामान्य लोगों के लिए ही शिवसेना सरकार से झगड़ रही थी, और इसी सिर्फ हिंदूवादी और कोई इसका फायदा न उठाए, इसलिए युति की गई। मुझे बोलिए कि इसको लेकर क्या कहेंगे कि कल तक एक में पर राजनीतिक वॉर चलता था, आज क्या ऐसा मिला है? नहीं, देखिए, अपना खुद का भी घर बनाया तो उसमें भी थोड़े मतभेद हर एक में रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिवसेना और बीजेपी में जो भी मतभेद थे वो जनता के हित के लिए थे, किसानों के हित के लिए थे, व्यापारियों के हित के लिए थे, सबके हित के लिए। क्या हित हो गया? अभी हित हो गया बोले तो जब हम एक में के साथ में संघर्ष कर रहे थे, उसमें कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ होगा ठीक है, लेकिन जिस वक्त फिर से युति हुई उस वक्त भाजपा ने सबकी सब बातें मान्य की, और शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे खुद वहाँ हाजिर थे, उनके सामने उन्होंने बोला कि जो भी आपकी जिसके लिए आप लड़ा दे रहे वो सब बातें हम मान्य करते हैं, और जनता के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये मान्य किया। इसके लिए पूरी की पूरी शिवसेना युति के साथ में खड़ी है, और हिंदुत्व का मुद्दा ये सब में जरूरी है। तो आज के इस अंबा नगरी के हुए रैली में दोनों ही कार्यकर्ताओं के बोल कल से बहुत अलग हो चुके हैं, कोई किसी के खिलाफ आज बोलता नजर आया है। ऐसे में जहां सीएम और उद्धव ठाकरे ने आज जो बात कही है, उसको लेकर इन कार्यकर्ताओं में भी मनभेद दूर होते नजर आ रहे हैं। अमरावती के अंबा नगरी से कैमरा पर्सन संदीप के साथ धनंजय साबले, आज तक।